नमस्कार दोस्तों। आज की बात में हम बात करेंगे एक ऐसी कहानी का जो आप सभी के लिए बहुत उपयोगी साबित होगी। एक आश्रम में रहने वाले 4 साधकों ने एक सप्ताह तक मौन रखकर ध्यान करने का निश्चय किया। उन्होंने अपने इस अभ्यास के प्रतीक के रूप में एक मोमबत्ती जलाई, जो कि उन्हें हर वक्त इसकी याद दिलाती रहेगी कि उन्हें बिना कुछ बोले चुपचाप रहकर केवल ध्यान करना है। इसके बाद उन लोगों ने ध्यान करना शुरू किया। पहले दिन की रात होते होते मोमबत्ती टिमटिमाई और फिर कुछ देर में बुझ गई। यह देखते ही पहले साधक ने कहा, ये क्या, ये मोमबत्ती तो बुझ गई। दूसरे ने कहा, हमें बात नहीं करनी चाहिए, हमने मौन व्रत का निश्चय किया था। तीसरे ने कहा, तुम दोनों को बोलने की क्या ज़रूरत थी। यह देख चौथा व्यक्ति हंसा और बोला, मैं अकेला हूँ जिसने बात नहीं की। दोस्तों, उन सभी के बोलने के अपने अलग अलग कारण थे, लेकिन चारों में से प्रत्येक ने बिना कुछ सोचे समझे तुरंत अपने विचार रख दिए। उनमें से किसी ने भी स्थिति को सुधारने का प्रयास नहीं किया। उसी आश्रम में उन चारों के अलावा एक वृद्ध बुद्धिमान साधक भी था। वह बिना कुछ बोले चुपचाप ध्यान करता रहा और उन लोगों पर कोई ध्यान नहीं दिया। इस तरह से उस बुद्धिमान व्यक्ति ने बिना एक शब्द बोले उन चारों को उनकी गलती का एहसास करा दिया। 2 बातें मानसिक दुर्बलता प्रकट करती हैं, एक बोलने के अवसर पर चुप रहना और दूसरा चुप रहने के अवसर पर बोलना। बिना सोचे समझे और ज़रूरत से अधिक बोलने पर हमें ही लोगों के सामने शर्मिंदा होना पड़ता है। एक समझदार व्यक्ति कभी भी बिना मांगे किसी को सलाह नहीं देता, क्योंकि वह जानता है कि बिना मांगे दी गई सलाह का कोई मतलब नहीं होता और न ही सामने वाला उस सलाह को महत्व देता है या मानता है। समस्याओं की अपनी कोई साइज नहीं होती, वो तो सिर्फ हमारी हल करने की क्षमता के आधार पर छोटी और बड़ी होती हैं। लेकिन आजकल लोगों ने अपनी समस्या बताई नहीं कि हम उन्हें सलाह देना शुरू कर देते हैं, जबकि अधिकांश मामलों में जब लोग हमसे अपनी समस्या बताते हैं तो वो हमसे कोई सलाह नहीं सुनना चाहते, बल्कि वो तो सिर्फ ये चाहते हैं कि हम उनकी बातों को ध्यान से सुन लें, और इससे उन्हें कुछ समय के लिए शांति महसूस होती है, क्योंकि हम उन्हें जो सलाह देंगे ये उन्हें भी लगभग पता होता है। लगभग हर इंसान को पता होता है कि क्या सही है और क्या गलत। इसलिए अगली बार जब हमसे कोई अपनी प्रॉब्लम शेयर करे तो हमें बस उसकी बातों को ध्यान से सुनना है। उसे सलाह देना नहीं शुरू करना है जब तक उसने सलाह न मांगी हो, क्योंकि सामने वाला इंसान हमसे इतना ही चाहता है कि हम उसकी बातों को सुनें, ध्यान से सुने और समझें। हम जितना कम बोलते हैं उतने ही समझदार होते हैं, और इसका विलोम भी उतना ही सही है कि जो जितना बुद्धिमान होगा वह उतना ही कम बोलेगा। हर सुबह इस यकीन के साथ उठो कि मेरा आज का दिन कल के दिन से बेहतर होगा। अपने हौसलों को ये खबर करते रहिए, ज़िंदगी मंजिल नहीं सफ़र है, करते रहिए। आशा करता हूँ यह कहानी आप लोगों के लिए बहुत उपयोगी साबित होगी। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी के सपने सच हों। धन्यवाद।